तामर प्रणति मौलिमणे प्रवाना मुद्योतिकं दलिते पापतमोविधानं संप्रणं मुजिनुपादियुगं युगादा वनं वनं ववोजले पतितां जनानां। बोलिए देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए मानतंग आचार्य महाराज जी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। काव्य नंबर 39। भिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक क्रम युगाचल संसृतं ते भिन्ने वैकुंभ गजिदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमे योगाचल संसृतं ते आप लोगों ने मति बोल दिया, मति नहीं, नाक्रामति नहीं, नाक्रामतिक, नाक्रामतिक। देखो ना उसमें, हाँ छोटी की मात्रा है तो आधा का इस तरफ लोगे तो उच्चारण हो जाएगा नाक्रामतिक क्रम, मतिक्रम नहीं मतिक्रम। पिछले काव्य में पढ़ा था कि हाथी का भय नहीं होता जो जिस दिन भगवान के शरण में आ जाता है। अब आज सह भय, सह का भय नहीं होता जिस दिन भगवान का भक्त होता है, वह बता रहे हैं। अर्थ भिन्नेव कुंभ का अर्थ हुआ बिदारी हुई कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभागा। बिदारी हुई, भिन्न माने बिदारी हुई, इव माने हाथी, हाथी की कुंभ गल दुज्ज्वल गंड स्थल से गिरती हुई उज्ज्वल शोणिताक्त, और शोणित माने होता है खून, खून से भींगी हुई मुक्ता फल, मोतियों के फल का प्रकर माने समूह के द्वारा भूषित किया है भूमि भाग, पृथ्वी का भाग जिसने, ऐसा तथा बद्धक क्रमः छलांग मारने के लिए तैयार हुआ है। हरण अधिपः, हरण अधिपा माने मृगेंद्र अर्थात सह, अपि माने भी, क्रम गतम अपने पामों के बीच आए हुए, क्रम माने पैरों के बीच में आए हुए, ते आपके क्रम योगाचल संस्थितम,
क्रम माने चरण, योगाचल युगल रूपी, अचल माने होता है पर्वत, पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रामति, आक्रमण नहीं करता। यह अर्थ हुआ कि जो कोई सामने से हाथी था और हाथी के कंडस्थल से गिरते हुए खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित किया है पृथ्वी भाग का, जिसने ऐसा छलांग मारने के लिए तैयार, ऐसा कोई सह अपने पाँव के बीच में आए हुए आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि हमेशा हाथी की और सिंह की क्या होती है, दुश्मनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं जो बेदी के नीचे आप लोग बनाते हो गाय और सिंह, वो तो कोई गाय लड़ती नहीं कभी, उसका तो बैर होता ही नहीं है ना। हाथी और सिंह का चित्र होना चाहिए, ये बैर भाव को मिटा करके समोषण विराजमान हो रहा है, ये भाव से वहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कह रही है कि जो हाथी है वह हाथी के द्वारा क्या हुआ, उनकी लड़ाई हुई हाथी की और सिंह की, तो वो खूना खून हो गए। ऐसा छलांग मारता हुआ वह सिंह भी, यदि कोई भक्त उनके पैर के बीच में भी आ जाए तो कहते हैं उस पर वह आक्रमण नहीं करता, जबकि सिंह इतने गुस्से में है, कितने गुस्से में है कि हाथी ने उसको क्या किया है, खूना खून कर दिया। उसके बावजूद भी इस प्रकार का, तो वह भी उसको सिंह का भय नहीं होता। किसको नहीं होता सिंह का भय? भगवान के भक्त को, अर्थात जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाला है, अर्थात उसका ऐसा सिंह भी क्रूर परिणाम के साथ आता हुआ भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं करता, क्योंकि उसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। आगे कहते हैं काव्य नंबर 40, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सु मेव सम्मुख मां पतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम कल्पांत काले पवनोद्धतो वह्नि कल्पम दावानलं ज्वलते मुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम् विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम अब दावानल की बात कह रहे, एक होती है बड़वानल और दूसरी होती दावानल। दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग, और बड़वानल का अर्थ होता है समुद्र की आग। त्वन नाम कीर्तन जलम, त्वन माने आपके नाम का कीर्तन, यानी आपकी कीर्तन रूपी जल या यशोगान रूपी जल, कल्पांत काल यानी प्रलय काल की, पवन माने वायु से,
उद्धत माने प्रचंड, बन्ही, बन्ही मीन्स अग्नि, कल्पम उसके समान, बन्ही कल्पम अग्नि के समान या अग्नि के तुल्य, ज्वलितम प्रज्वलित, उज्ज्वलम उज्ज्वल, और स्फुलिंगम जिससे तिलंगें ऊपर की ओर निकल रही हैं, चिंगारियाँ, क्या बोलते, चिंगारी बोलते इसको, हाँ। ऐसी तथा विश्वम जिघस्सुम एव, संसार को, पूरे विश्व को, जिघस्सुम यानी भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, सम्मुखम सामने, आपतंतम आती हुई, दावानलम, दावानल माने जंगल की आग को, अशेषम संपूर्ण रूप से, समयति, समयति माने बुझा देता है, शांत कर देता है। फिर आपके यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु से प्रचंड अग्नि के तुल्य प्रज्वलित, उज्ज्वल, और जिसमें तिलंगे ऊपर की ओर निकल रही हैं, ऐसी तथा संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई जंगल की आग को संपूर्ण रूप से बुझा देती है। ये अर्थ हुआ कि जंगल में आग लग गई और उसके साथ साथ तेज हवा चल रही है। तेज हवा से क्या होती है, और आग बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। ऐसा लग रहा है ये आग सारे विश्व को लील लेगी, अर्थात भस्म कर देगी, जला देगी, ऐसी खतरनाक आग। लेकिन जैसे ही आपका स्मरण रूपी, आपकी स्तुति रूपी, आपका कीर्तन रूपी, यशगान रूपी जल जिसके पास होता है, अर्थात जो आपका यशगान करता है, ऐसा यशगान रूपी जल जिसके पास रहता है, समझ लेना वह अग्नि को बुझाने में सक्षम हो जाता है। कैसी अग्नि को, ऐसी खतरनाक अग्नि को जो सारे विश्व को भस्म करने के इरादे से चली आ रही हो, और ऐसी हवा से प्रेरित हो, और जंगल को, सारे जंगल को नहीं, सारे विश्व को भस्म करने की जिसमें क्षमता हो, ऐसी आग भी, जंगल की आग भी आपके नाम मंत्र रूपी जल से बुझ जाती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि भगवान आपका नाम मंत्र जो है, या आपका नाम स्मरण जो है, यश कीर्ति जो रूपी जल है, वह जल किसको बुझाने में सक्षम है, जंगल की आग को संपूर्ण रूप से बुझाने में सक्षम है। ऐसा भगवान का नाम स्मरण है, अर्थात अग्निशामक यंत्र है। कौन सा, हाँ, 5 ग्रेड को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र भगवान को फ़ोन लगा दो, 40 नंबर के काव्य से अपने आप आग समाप्त हो जाएगी। समझ गए ना, ये काव्य अपने आप उस आग को समाप्त करने में सक्षम है। बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज।